अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 सेट से रिलेटेड हम कुछ नए ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूनियन एंड इंटरसेक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी। आज हमारे पास कुछ नए ऑपरेशंस हैं जो सेट से रिलेटेड हैं। एक सबसे पहले डिफरेंस का ऑपरेशन है। डिफरेंस ऑपरेशन बेसिकली वैसा ही है जैसे हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन या डिफरेंस का ऑपरेशन नंबर्स पर अप्लाई करते थे, कि अगर हमें किसी एक नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता था तो हम डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। जैसे मुझे 5 में से कुछ कुछ नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं सब डिफरेंस ऑपरेशन लिखता था, उसके बाद वो नंबर लिख देता था। तो हमारे पास इस 5 में से फर्स्ट वैल्यू में से जो हमारे पास सेकंड वैल्यू आउट हो गई है, तो जो रिमेनिंग वैल्यू थी वो आउट ऑफ 5 लिखी जाती थी, जैसे कि 3। इसी तरह से सेट्स के अंदर भी हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा कि हम एक सेट को दूसरे सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हम सॉकर और टेनिस के सेट्स की बात कर रहे थे, तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जो हम अब आंसर में ऐसे सेट की, ऐसे एलिमेंट्स की बात करेंगे जो सिर्फ सॉकर खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते, तो इसमें वो भी एग्जिट हो जाएंगे जो टेनिस भी खेलते थे और सॉकर भी खेलते थे, क्योंकि हमें टेनिस वाले प्लेयर्स देखने ही नहीं है। तो हमने जब सॉकर में से टेनिस के प्लेयर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? एलेक्स एंड हंटर। इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास दो सेट्स थे, सॉकर एंड टेनिस। तो जो टेनिस वाला पार्ट था हमने वो पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लेयर्स की अब हम बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सॉकर खेलते हैं। अगर मैं इसी तरह से यहाँ पर वेन डायग्राम में फिर क्या करूंगा, वेन डायग्राम में मुझे सिर्फ वो एरिया शेड करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉकर के प्लेयर्स ही आते हों। ये वो एरिया था जिसमें सॉकर एंड टेनिस के प्लेयर्स दोनों के दोनों की बात होती थी, तो हम इस एरिया की बात हरगिज नहीं करेंगे। फिर हमारे पास एक और ऑपरेशन है, एक और कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस का। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि हम बेसिकली आसान अल्फाज में सिमेट्रिक डिफरेंस को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास इंटरसेक्शन का ऑपरेशन था। वो क्या कहता था कि आंसर में कॉमन एलिमेंट्स, जो भी दो सेट्स हैं उनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आंसर में लिखते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ये कहता है कि आप आंसर में उन सेट्स को लिखें जो कॉमन नहीं है, जो सेम नहीं है दो सेट्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये आंसर में एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो ए में होंगे तो बी में नहीं होंगे, अगर बी में है तो ए में नहीं होंगे। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल ऑपोजिट है इंटरसेक्शन कॉन्सेप्ट से। अगर हम सारे के सारे कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर दें, सेम एलिमेंट्स को रिमूव कर दें, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास फाइनल आंसर में लिखे जा सकते हैं। हम सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं, 2 4 6 8 ए सेट है और सेट ऑफ ऑड नंबर्स हमारे पास सेट बी है। अब हमें सिमेट्रिक डिफरेंस परफॉर्म करना है इन दो सेट्स के ऊपर। तो याद रखें सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो एक ट्रायंगल शेप है जिसको हम डेल्टा भी पढ़ते हैं। हम सिमेट्रिक डिफरेंस अप्लाई करने जा रहे हैं तो हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, ए डेल्टा बी that is equal to first set delta the operation which is symmetric difference operation performing with set B which is set of odd numbers। अब अगर इन दोनों सेट्स में देखें तो क्या आपको कोई कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है? इसमें सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, इसमें सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। देखा जाए तो दोनों के दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो आंसर में क्या लिखा जाएगा? आंसर में सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है यहाँ पर। इसी तरह से अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देखना चाहें तो वो और एग्जांपल क्या हो सकती है कि अगर मैं यहाँ पर सेट बी को डिफरेंट बना दूं कि मेरे पास एक सेट सी है, सेट सी को थोड़ा सा जो है वो चेंज कर देते हैं।
सेट सी मेरे पास मौजूद है 6, 8, 9, 10। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए डेल्टा, यहां पर मुझे डेल्टा ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, ए डेल्टा बी। तो ए डेल्टा बी मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले हम सॉरी ए डेल्टा सी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो पहले ए सेट हम डिफाइन करेंगे, दैट इज 2, 4, 6, 8। फिर हम ऑपरेशन बताएंगे कि वी आर राइटिंग द ऑपरेशन ऑफ, वी आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। Then we will write set C, which is 6, 8, 9, 10। तो अब इन दो सेट्स में मुझे बताइए बच्चों के यहाँ पर क्या चीज हमारे पास कॉमन है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या कॉमन है। हमने देखा कि यहाँ पर 6 एंड 8 जो है वो दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो हमने कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया। अब दोनों सेट्स के अंदर जो अनकॉमन एलिमेंट्स थे हम सिर्फ और सिर्फ उनको ही आंसर में लिखेंगे, जैसे कि 2, 4, 9 एंड 10। तो ये हमारे पास आंसर हो गया ए डेल्टा सी का। आई होप कि आपको ये सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इस सिमेट्रिक डिफरेंस की वेन डायग्राम वो किस तरह से बनेगी। अनकॉमन वैल्यूज की बात कर रहे थे, तो अनकॉमन रीजन को ही सिर्फ शेड करना होगा। तो ए डेल्टा बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो कॉमन रीजन था, ये शेड नहीं होगा। हमारे पास अनकॉमन रीजन कौन से थे, एक ये वाला अनकॉमन रीजन था, एक ये वाला अनकॉमन रीजन था। तो ये हमारे पास अनकॉमन रीजन जो है वो हमने शेड कर दिए। अच्छा, अब इसी तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस से रिलेटेड हमारे पास कुछ इक्वेशंस भी मौजूद हैं, जो इस एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस में, क्वेश्चन 17 एंड 18 में आपको आप देख सकते हैं उनको। वो दो इक्वेशंस ये हैं कि बिल्कुल सेम डेफिनेशन है कि आपने ए यूनियन बी दोनों सेट्स को कंबाइन किया और उसमें से सबट्रैक्ट कर दिया जो जो कॉमन एलिमेंट्स थे दोनों सेट्स के, आपने रिमूव कर दिया। ये रिमूवल का ऑपरेशन है, सबट्रैक्शन का। इसी तरह से एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है कि पहले आप सेट ए में से सेट बी को रिमूव कर दें और सेट बी में से सेट ए को रिमूव कर दें और दोनों को यूनाइट कर दें। तो ये भी वही सेम डेफिनेशन को ही फॉलो करते हुए हम जो है वो देख रहे हैं क्वेश्चंस को। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करते हैं वो हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देन वी हैव some other operations which are this which we have an operation of complement। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम यूनिवर्सल सेट की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट बेसिकली आपके पास एक ऐसा सेट है कि जिस सेट से रिलेटेड हम आगे जो है वो कोई भी एलिमेंट या कोई भी सेट जो है वो हम बनाएंगे, वो तमाम के तमाम उन सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ बिलोंग करते होंगे यूनिवर्सल सेट से। इसका मतलब क्वेश्चन में आप जब क्वेश्चन अब देखेंगे बुक के अंदर, तो आपके पास क्वेश्चन जब भी डिफाइन हुआ होगा तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, जितने भी सेट्स डिफाइन होंगे वो सारे के सारे सेट्स बिलोंग करते होंगे यूनिवर्सल सेट से। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी हम बात करना चाहेंगे, और उसके सबसेट्स फिर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हो सकते हैं। सिंबल यूनिवर्सल सेट का हम कैपिटल यू जो है वो इस बुक के अंदर फॉलो करते हैं। दूसरी बुक्स में आपको, कैम्ब्रिज की बुक में ये कैपिटल यू सिंबल आपको नहीं मिलेगा। आपको कोई और सा सिंबल जो है वो आप देख सकते हैं वहां पर। बुक टू बुक वेरी करते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सेट के ऑपरेशंस। यूनिवर्सल सेट में हम वेन डायग्राम में जब हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम रेक्टेंगुलर शेप से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और जितने भी सेट्स होंगे वो अब इस रेक्टेंगुलर शेप की बाउंड्रीज में ही बनेंगे। जो भी सेट्स होंगे वो सारे के सारे सर्कुलर शेप में ही हम इस यूनिवर्सल सेट की बाउंड्रीज में ही डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि
हम पहले कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे जिसमें हम ऐसे प्लेयर्स की बात कर रहे थे जो सॉकर एंड टेनिस खेलना जानते हैं। तो हमने उन तमाम के तमाम प्लेयर्स को एक ही सेट में लिख दिया, तो हमने कहा कि दैट सेट इज यूनिवर्सल सेट। इसी तरह से अगर मैं समटाइम्स ये कहता हूँ कि मुझे फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स की अगर सिर्फ बात करनी है तो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट यहाँ पर बन गया। अब जो भी सेट की मैं डिफरेंट शो करूंगा वो इन्हीं में से ही सिलेक्ट करके, एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके दूसरे सेट्स बना सकता हूँ। इसी तरह से ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास जब यूज होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या आपको बताता है कि कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी चीज है कि हम जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो हम उस सेट के एलिमेंट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट में वो तमाम के तमाम कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट के आंसर में आ जाएंगे। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर जो है वो आपके पास जो सिंबल है वो इस तरह से, हम a टू द a के ऊपर एक कॉमा अगर लगा दें तो हम उसको कहते हैं कि दैट इज a कॉम्प्लीमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे कि हम यूनिवर्सल सेट में से a के एलिमेंट्स को अगर हम बिल्कुल सबट्रैक्ट कर दें, बिल्कुल खत्म कर दें, तो हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे दैट विल बिलोंग्स टू द सेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें फाइंड आउट करना है a कॉम्प्लीमेंट। उसका हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज यूनिवर्सल सेट माइनस a सेट। अब हमें a सेट पता होना चाहिए ताकि हम उसको यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट कर सकें और a कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के लिए मैंने a सेट ले लिया, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में से मैंने जब सेट ऑफ ऑड नंबर्स को सबट्रैक्ट किया दैट इज 1 3 5 7 9। तो याद रखें जब भी हम डिफरेंस का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो फर्स्ट सेट के आंसर, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही आंसर में लिखे जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर सेट ऑफ इवन नंबर्स का एक a कॉम्प्लीमेंट बन गया। इसका मतलब कि हम a सेट में बात कर रहे थे सेट ऑफ ऑड नंबर्स की, लेकिन a कॉम्प्लीमेंट में सेट ऑफ ऑड नंबर्स की बात नहीं होगी, बल्कि उनके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स की सिर्फ हम a कॉम्प्लीमेंट के अंदर बात करेंगे। a कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम देखते हैं कि अगर हम सेट a को देखें तो सेट a की बाउंड्रीज ये थी, सेट a का एरिया हमारे पास ये वाला था। लेकिन a कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है भाई? a कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि आपको वो एलिमेंट्स देखने हैं जो a सेट के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है। तो हमने a की तमाम बाउंड्रीज को सबट्रैक्ट कर दिया, उसको हम बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहे। a के अलावा जो एरिया होगा हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट में ये एरिया शेड हो जाएगा, अदर देन a एरिया रीजन जो है वो शेड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये तमाम ऑपरेशंस समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।